अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे और आपके दिन अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छे गुज़र रहे होंगे और मेरा प्रोग्राम जो है आप पसंद करते होंगे। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों के तावन से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हद्दुल इम्कान में अच्छा बयान कर सकूँ। तो मेरे प्रोग्राम को आप उम्मीद करता हूँ कि लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं अब प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अब मैं इसका तर्जुमा पेश करता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमान और रहीम है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। अब मैं आपसे बयान करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिस बात का हुक्म दिया है या इसे ख़ुद किया है, इसे करने की इजाज़त दी है, इसे मन वन इसी तरह कीजिए जिस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, इससे रुक जाइए। इरशाद बारी ताला है, जो कुछ रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज़ से मना करें इससे रुक जाओ। सूरत हश्र आयत नंबर 7। नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामले में जो काम सारी हयात तैयबा में नहीं किया, वो काम अपनी मर्ज़ी से करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की जसारत ना कीजिए। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और इसके रसूल से आगे न बढ़ो। सूरत हिजरात आयत नंबर 1। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा के मुकाबले में किसी दूसरे की इताअत और इत्तबा करके अपने अमाल बर्बाद ना कीजिए। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और किसी दूसरे की इताअत करके अपना अमाल नामा बर्बाद ना करो। सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 33। तो ये मैंने इसलिए बयान की हैं कि आप लोग और अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकें कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें जो अहकामात अपनी ज़िंदगी में दिए, हमने मन वन उसके मुताबिक उनके ऊपर अमल करना है और चलना है। अब मैं अज़ान के बाद, अज़ान जब ख़त्म होती है तो अज़ान के बाद दुरूद पाक का पढ़ना एक उम्रे के बराबर आपको सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो मेरे ऊपर दुरूद पाक भेजा करो और आपको उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। आपने देखा होगा कि मस्जिद नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे और खाना काबा के अंदर मस्जिद हराम में भी जब अज़ान होती है, अज़ान के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाता है। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, अभी कुछ लाइल्म या थोड़ा कह सकते हैं कि उनको सही समझ नहीं है। मैंने कहते हुए सुना है कि अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को
या पड़ोसियों को कोई फौत होता है तो फिर वो कह रहे होते हैं कि जी मैंने उन पे दरूद भेज दिया। दरूद जो हम पढ़ते हैं ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है। आप दरूद पाक पढ़ के, सूरत अखलास पढ़ के, सूरत फातिहा पढ़ के आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें कि मैं फ़लाँ पे दरूद भेज दिया है, इससे गुनाह मिल, क्योंकि ये दरूद पाक इसको दरूद इब्राहीमी भी कहते हैं, क्योंकि दोनों नाम अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जोड़ दिया है। जिस तरह हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने साथ जोड़ा हुआ है। अज़ान के अंदर आप देख लें, नमाज के अंदर पढ़ते हैं तो अल्लाह के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा हुआ है। इसी तरह दरूद पाक के अंदर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी जुड़ा, उनको भी दरूद पहुँचता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजें, उसका सवाब जो है ना किसी को पहुँचाने के लिए तो आप कहें कि जी इसका सवाब उनको पहुँच जाए, लेकिन ये ना कहें कि इंसान के ऊपर जो कोई दूसरा इंसान है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उस पर मैं दरूद भेज रहा हूँ। इससे आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो क्योंकि कई चीज़ों से इंसान लाइल्म होता है और वगैरह आदि तौर पे ये चीज़ें जो है ना वो कर जाता है, तो जब आपको इल्म हो जाए तो फिर उस चीज़ से इंसान को परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि हमें अब नमाज के अंदर जो है ना जब कलमा जब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नमाज के अत्तहियात के बाद बैठते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के अब्द का मतलब बंदा, के नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्दुहु व रसूलुहु के अब्द का मतलब बंदा, कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये नमाज के अंदर चाहे कोई अहल हदीस हो, चाहे कोई शिया हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जो मुसलमान हैं वो नमाज के अंदर भी ये चीज़ जो है ना वो इकरार कर रहा होता है। तो मेरा मकसद ही ये होता है कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर बयान करता हूँ। बाकी हम सब जो है ना दिल की गहराइयों से, अपने माल से, अहल व अयाल से, औलाद से अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, अपनी और जान देने के लिए हाज़िर होते हैं। अब मैं बयान करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पे बाकी सहाबा किराम भी थे। तो एक सहाबी वहाँ पे बैठे हुए थे तो उनसे हाल पूछा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बाकी सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये बहुत गरीब हैं, इनका आमदन का कोई ज़रिया नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि इधर आओ, मैं आपको 2 रियाल देता हूँ। तो पाकिस्तानी जो मतलब समझें कि हमारे जो पाकिस्तानी रुपए उनके वहाँ के जो करेंसी होती है रियाल उसके हिसाब से। तो वो साहबी पहले पक्की नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिद में आते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रियाल लेके जाओ बाज़ार से, सौदा लेके मस्जिद नबी के बाहर जो है ना आप इन चीज़ों को बेचा करें, को इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला बरकत फरमाएगा और आपके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, कारोबार भी आपका अच्छा हो जाएगा। वही हुआ कि वो लेके आया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कारोबार था तो शुरू किया था तो वो बढ़ता गया नबी वसल्लम की बरकत से। तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मस्जिद नबी के बाहर दुकान बना ली। तो वो दुकान का कारोबार भी इतना चमक गया कि वो नमाजी मुसलमान उन्होंने नमाज से थोड़ा सा गफलत बरतनी शुरू कर दी। तो एक स्टेज आ गई कि वो अपने कारोबार में इतने मगन हो गए कि फिर नमाज बिल्कुल मस्जिद नबी में आना भी छोड़ दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फ़लाँ शख्स नमाज के लिए नहीं आता।
तो उन्होंने बताया कि जी वो कारोबार में, बाकी साहब कराम ने कि कारोबार में इतना हो गया, तो इसलिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको बुलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उसको बुलाया गया। तो उनसे पूछा कि भाई तुम नमाज के लिए क्यों नहीं आते हो? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इतना कारोबार बढ़ गया है, तो इतना मसरूफ़ हो जाता हूँ कि नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। तो नबी पाक जब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो उनको अच्छी नहीं लगी ये बात। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप नमाज पढ़ा करें, आया करें। तो फिर उसने इसी तरह की बात की। तो नबी पाक ने फरमाया कि वो दो रियाल मैंने आपको दिए थे वो मुझे वापस कर दीजिए। तो वो मुसलमान जो कारोबार में मगन हुए थे उन्होंने कहा जी नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा दे देता हूँ, दो के बजाय, मेरा कारोबार अच्छा हो गया। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे सिर्फ 2 रियाल वही वापस कर दीजिए जो मैंने आपको दिए थे। उन्होंने 2 रियाल दे दिए। अब उन जो कारोबार था, जब उसमें से 2 रियाल निकल गए तो बरकत ख़त्म हो गई। जो अल्लाह ताला की तरफ से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो बरकत थी वो बरकत उठ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया और वो उसी हालत में चले गए जिस हालत में पहले थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसान कारोबार में इतना मगन हो जाता है कि अल्लाह के नबी ने उनको प्यार मोहब्बत के साथ 2 रियाल दिए, बहुत अमीर हो गए, लेकिन बाद में वो नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया और फिर वो उसी जगह पे पहुंच गए। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला इतना वसी रिस्क दे देता है तो नमाज को भी नहीं छोड़ना चाहिए और उस रिस्क में से अपने और आल औलाद के लिए भी रखें, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिल बड़ा रखें, गरीबों मस्कीनों के लिए। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत